वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अडेप्टेशन ऑफ द लैंड प्लांट, मतलब कि ब्रायोफाइट्स ने क्या क्या एडेप्टेशंस किए जिसकी वजह से वो लैंड पे एग्जिस्ट करने के एबल बन चुका। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट इज द आर्चिगोनिएट्स एंड व्हाट आर द जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हमको डिस्कस करना है व्हाट इज द लैंड प्लांट, और लैंड प्लांट जो मतलब कि लैंड प्लांट में जो भी मॉडिफिकेशंस हुए थे एल्गा से ब्रायोफाइट्स के बीच में, एल्गा से ब्रायोफाइट्स बनने के सफर के बीच में जो परिवर्तन हुए थे, क्या ऐसे परिवर्तन थे जिसने फेवर किया ब्रायोफाइट्स को लैंड पे एग्जिस्ट करने के एबल बनाने के लिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, आई थिंक 10 to 12 मिनट या 15 मिनट तक आपकी वीडियो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से, अगर हम प्लांट एनिमल्स की बात करें तो किस तरीके से जो फिशेज होती है, जो पाइसेस वर्ग होता है, वहां से एम्फीबियंस बने थे, तो क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ऐसा हाइपोथेसिस दिया गया। ऐसा माना जाता है कि कुछ बायलोब्ड फिशेस थी जो कि वाटर में मतलब कुछ टाइम के लिए लैंड पे आके भी रहती थी, और उनके ये यहाँ पे जो हैंड था वो लोब्ड स्ट्रक्चर था, फिन्स वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो वहां पे एम्फीबियंस बने। फिर और इस तरीके से एडवांसमेंट होती गई, उनके जो उनका जो लंग्स था वो प्रॉपर डेवलप करता गया, उनके अंदर गिल जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि कम होते गए, और फिर वहां से रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल से फिर आगे चल के दो ब्रांचेस बनी, एक से मैमल्स बने, नेक्स्ट से जो है बर्ड्स बने। तो इस तरीके से हमने प्लांट में कॉर्डेट्स के इवोल्यूशन को देखा था। अगर उसी तरीके से हम लोग जो है प्लांट किंगडम की बात करें तो हमारे पास एल्गी थी, एल्गी के बाद ब्रायो आएगा, ब्रायो के बाद टेरिडो आएगा, टेरिडो के बाद जिम्नो आएगा, जिम्नो के बाद एंजियोस्पर्म आएगा। तो इस तरीके से एक चेन है, एक इवोल्यूशनरी पैटर्न है जिसकी वजह जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से एडवांसमेंट या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है क्या एडेप्टेशंस क्या क्या है लैंड प्लांट हैबिटेट के जो ब्रायोफाइट्स ने अपनाए थे। तो सबसे पहले एल्गी क्या था, वो कंप्लीटली वाटर में रहता था या फिर जो है सबमर्ज इलाकों पे रहता था, लेकिन वो वाटर के कांटेक्ट में रहता था। फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट्स ऐसा ऑर्गेनिज्म बना जो कि दोनों हैबिटेट पे रह सकता था, इसलिए इसको कहते हैं ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। तो क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर हुए, तो सबसे पहला क्या है, कॉम्पैक्ट बॉडी यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय एपिडर्मिस कंटेनिंग एयर स्पोर्स। जो इनकी बॉडी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, मतलब काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज को लेते हुए। ये देखिए, ये जो है थैलस स्ट्रक्चर है किसका, ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स की जो आपका ये वाला ग्रुप है, जो आपका हिपैटोप्सिडा वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या होता है कि जो आपका रीजन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन का जो अपर सेल्स होता है इट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, और स्टोरेज रीजन की जो लोअर लेयर ऑफ द सेल्स होता है इट्स कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में क्या होता है कि कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इट्स अ फीचर्स ऑफ द हिपैटोप्सिडा। लिवर वॉट्स में देखेंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो इसका एडवांस फॉर्म है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जहां पे ऊपर की जो लेयर है वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट रहेगी, नीचे की जो लेयर है जो लोअर एपिडर्मिस है यहां से आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। तो क्या बात समझ में आई, सबसे पहले बात ये समझ में आई कि जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने जिससे कि कुछ ऐसी पहले कवरिंग बनी, थैलस के ऊपर पहले एपिडर्मिस से कवरिंग बनी जो कि काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर थे और वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोकते थे। तो एपिडर्मिस जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बन गया। अगर मान लो कंप्लीटली हम उसको बैन कर देते तो सांस कहां से लेते हैं, जैसे कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी जार में लाइव मतलब जिंदा रखा जाता है, किसी को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, तो क्या करते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं। पोर्स इन द सेंस कि वो रेस्पिरेशन कर सके। आपने अगर गमले में या फिर पॉट में कभी गार्डनिंग की है तो आपने देखा होगा कि जो भी मार्केट से आप कोई भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं या आप किसी पॉट में कुछ लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ड्रेनेज होल्स बनाते हैं। तो उस ड्रेनेज होल का क्या बेनिफिट्स होता है कि सबसे पहली बात तो वो एक्सेस वाटर को अपने में से रिमूव आउट कर देता है। नेक्स्ट में क्या होता है कि साइड साइड से भी कुछ होल्स बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रूट प्रॉपर रेस्पिरेशन कर सके। उसी तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि एपिडर्मिस एक कॉम्पैक्ट लेयर है, उसमें छोटे छोटे जो है वो डिस्ट्रक्शंस किए गए हैं। ये डिस्ट्रक्शंस हेल्प करते हैं इन द गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं, मतलब कि
उनके अंदर भी O2 जो है बन रहा है, वो भी रिस्पायरेशन करे, इसका मतलब उनके अंदर CO2 भी बन रहा है। तो जो भी एक्सेस गैसेस होंगी वो उनके बॉडी से, उनके थैलस से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एपिडर्मल लेयर्स होती हैं। जब इनमें थोड़ी सी और एडवांसमेंट हुई, हेपेटोसिटा से लिवर वर्ट्स बने, तो लिवर वर्ट्स में क्या हुआ कि वो जो ऊपर वाली एपिडर्मिस थे वो कंप्लीटली सील हो गई, क्योंकि वाटर जो है और उनका जो वाटर का इवेपोरेशन था वो और कम हो गया। और जो उसकी नीचे वाली लेयर थी, जो उनका वेंट्रल पार्ट था, वहां से क्या हुआ, वेंट्रल पार्ट्स में कुछ स्पोर्स बन गए, कुछ मतलब कि पोर्स बन गए, जिसकी वजह से वहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। तो ये हो गया कि इन्होंने किस तरीके से अपने चारों तरफ एक एपिडर्मिस की लेयर बनाई, अपर में भी और लोअर में भी, और उसकी हेल्प से ये क्या किया, अपने वाटर के रिटेंशन को बढ़ाए, अपनी कॉम्पैक्सिटी को बढ़ाया, और इस तरीके से पोर्स बना के इन्होंने गैसेस एक्सचेंज वाला काम किया। थैलस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है रेंज ऑफ थैलस के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो इसको लेके बहुत पैनिक नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टर्म समझ में क्या है। नेक्स्ट टर्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गन का डेवलप किया जो कि इनके बॉडी को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में और वहां से एब्जॉर्प्शन करने में न्यूट्रिएंट की हेल्प करने लगे। कह सकते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द रूट्स, या फिर कह सकते हैं एनालॉग ऑफ रूट। क्या कह सकते हैं, एनालॉग ऑफ रूट। रूट जैसे फंक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये एनालॉगस ही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर रूट जैसे जो है कि इनकी जो सेल का नेचर है या इनका जो अरेंजमेंट है वो रूट जैसा नहीं है, ट्रू रूट जैसा नहीं है, बट इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये फंक्शन सेम कर रहे हैं। ओरिजिनली भले ये डिफरेंट है। जब हमने एवोल्यूशन पढ़ा था तो हमने होमोलॉगस और एनालॉगस दो वर्ड्स पढ़े थे। होमोलॉगस में क्या होता था कि जो चीजें थी उनकी ओरिजिन सेम होती थी बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता था। एनालॉगस में क्या होता था कि चीजों का जो है कि फंक्शन सेम होता था, भले ही उनका ओरिजिन डिफरेंट होता था। तो राइजोइड्स जो ब्रायोफाइट्स में सिंथेसाइज हुए, राइजोइड स्केल्स जो भी चीजें बनी वो रूट से जो है एनालॉगस थी, रूट जैसे फंक्शन को परफॉर्म करती थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया इनका लैंड हैबिटेट्स के लिए, इनको सबस्ट्रेटम चाहिए था अटैच करने के लिए। वाटर पे तो अगर फ्लोट करती तो इनके लिए सबस्ट्रेटम होना इतना जरूरी नहीं था। दूसरी बात कि अगर ये वाटर में सबमर्ज रहती, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती, तो वहां पे जो है कि होल्ड फास्ट वगैरह जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे इनका राइजोइड होना और राइजोइड का धीरे धीरे और डेवलप्ड होना, पहले राइजोइड क्या था, वो सिंपल था, अनब्रांच था। जब हम मॉसेस तक चलेंगे तो वहां पे हमको ब्रांच्ड और मल्टी सेलुलर जो है राइजोइड देखने को मिलेंगे। तो राइजोइड जो थे वो फंक्शन करने लगे एब्जॉर्प्शन में और सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स था, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशंस। इनका जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ये इनको डेसिकेशन से बचाता है, डेसिकेशन इनकी बॉडी में ना हो और इनकी प्रॉपर जो है कि लाइफ साइकिल सर्वाइवल इनका बना रहे, इसलिए ये डेसिकेशन के लिए प्रॉपर अपना जो है कि प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस में क्या कि इनके पास जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये प्रॉपर अपना इंडिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल्स होता है। क्लोरोफिल के साथ साथ इनके पास पायरोनॉइड्स भी होता है जो कि एल्गल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो पायरोनॉइड्स और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेटिक करते हैं, प्रॉपर्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए। वही चीज यहाँ पे भी रीजन वही देंगे कि यहाँ पे भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि CO2 के एब्जॉर्प्शन पे इनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक बेनिफिट्स और पता है क्या हुआ इनका लैंड हैबिटेट पे आने के बाद का, कि इनको वाटर के अंदर जो सबमर्ज ऑक्सीजन था, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन एनवायरमेंट में 21% होता। तो 21% जो एनवायरमेंट प्रेजेंट था ये इनके लिए बहुत हाई था और इनकी फोटोसिंथेटिक रेट को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट में क्या है, पोर्स प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, इसमें पोर्स प्रेजेंट होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम डाइंग एंड मैकेनिकल इंजरी बाय स्टेराइल जैकेट थिक वॉल्स। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होती हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब क्या कि इनके अंदर जो एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है गैमेटोफाइटिक के ऊपर। गैमेटोफाइट से जो है गैमेट बनाने वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसके अंदर गैमेट बनते हैं। तो एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम में फर्स्ट टाइम पे किसी भी जैकेटेड सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, जैकेटेड सेल्स बने। मतलब अभी तक हमारे जो सेक्स ऑर्गन एल्गा में बना था उसके पास कोई भी जैकेटेड सेल्स इस तरीके से डेवलप नहीं थी, सिर्फ एक सेल रहता था, मास रहता था, वो ऐसे फंक्शन करता था। लेकिन इनके लिए प्रॉपर जैकेटेड सेल्स बनी, वो सिंगल सेल थी, डबल सेल थी, मल्टीपल सेल थी, इस तरीके से जैकेटेड सेल्स की सिंथेसिस हुई। और ये जैकेटेड सेल्स स्टार्ट किए किसका सिंथेसिस करना, ये जैकेटेड सेल स्टार्ट किए जो है कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। जो इनका मेल और फीमेल
फीमेल जो गैमेटोफाइट पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चर बन रहे थे, इन्होंने आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, जिससे कि ये भी एक इनका एडवांटेज था, जिसकी वजह से ये लैंड पे जो है एग्जिस्ट करने के एबल बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है दिया है वाइंड डिसेमिनेशन स्पोर्स प्रिमिटिव फ्रॉम द वैस्कुलर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द कंडक्टिव स्टेज। यहाँ पे जो स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स देखने को मिलते हैं। कभी जो है गन मेथड देखने को मिलता है, तो कभी पेरिस्टोमटीज से मिलता है, तो इस तरीके से कभी हाइग्रोस्कोपिक नेचर से इनका जो स्पोर्स का होता है वो हेल्प करता है इनके डिस्पर्सल में। तो डिफरेंट तरीके आपको देखने को मिलते हैं डिस्पर्सल में। एक और बात मैंने आपको बार बार बताया है कि जो जाइलम फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर्स थे वो टेरिडोफाइट से बने हैं, टेरिडोफाइट्स में उनकी ओरिजिन हुई है। लेकिन जाइलम फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर बनना, हाइड्रोम एंड लेप्टोम जैसे स्ट्रक्चर बनने का स्टार्टिंग आपको ब्रायोफाइट से देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट्स में ही आपको लेप्टोम और हाइड्रोम जैसे स्ट्रक्चर की सिंथेसिस का इनिशिएशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजरी बाय स्ट्राइल जैकेट वैस्कुलर सिस्टम जैसे वैस्कुलर सिस्टम इन द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम जैसे कंडक्टिव स्टेंट का सिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब कि जाइलम फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर, नॉट अ जाइलम फ्लोएम, इट इज जाइलम फ्लोएम लाइक स्ट्रक्चर, लेप्टोम एंड हाइड्रोम्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में क्या है रिटेंशन ऑफ जाइगोट विद द आर्चिगोनियम इंश्योर फूड एंड वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो है कि अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मान लो कि गैमेट्स बन चुका था, यहाँ पे गैमेट बना, गैमेट बनने के बाद जब गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और क्या बना, जाइगोट बना। मान लो इस तरीके से गैमेट बना, गैमेट का फ्यूजन होकर क्या बना, जाइगोट बना। अभी तक हमने क्या देखा था कि ये जाइगोट का वॉल ब्रेक होती थी, जाइगोट लिबरेट कर जाता था, फिर कुछ टाइम बाद जाइगोट जो है वो डिवीजन करता था, उसके बाद किसी सबस्ट्रेटम से आप जहां पे भी अटैच रहता था और फिर वो अपनी एक नया थैलस जो ग्रो करता था। लेकिन अब हमने क्या देखा कि गैमेटोफाइट हमारा मान लो था, ये मेल था, ये मान लो हमारा कि फीमेल गैमेटोफाइट था। जस्ट सपोज दैट कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट था, यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे हमारा जाइगोट बना। अब ये जाइगोट यहाँ से लिबरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर लिबरेट हो गया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर ये वाटर में नहीं जाएगा तो अगर ये लैंड पे रह रहा है और लैंड पे रहेगा तो लैंड पे इतनी सारी मतलब कि ऐसी कंडीशन है जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है जाइगोट रिटेन रहता है इनसाइड द जो है आर्चिगोनियम, जो फीमेल आर्चिगोनियम है उसके अंदर ही जाइगोट बनने के बाद ये यहाँ पे डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद सिंथेसाइज एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो सिंथेसिस करता है। एम्ब्रियो सिंथेसिस होने के बाद ये एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है प्रॉपर स्पोरोफाइट्स में। स्पोरोफाइट्स का मतलब क्या कि इसके पास प्रॉपर फूड, सीटा और कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इसका कैप्सूल्स, ये हो गया इसका फूड और ये हो गया इसका सीटा, सॉरी ये हो गया इसका फूड और ये हो गया इसका सीटा। तो फूड, सीटा और कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रिटेंशन की जो कैपेसिटी थी जाइगोट की इनसाइड द फीमेल आर्चिगोनियम, ये इनहेंस करती है, ये बढ़ाती है इनकी लैंड एडेप्टेबिलिटी को। क्योंकि अगर ये रिटेन रहते हैं तो इनको अपने भोजन के लिए किसी अदर सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ये अपना भोजन अपने गैमेटोफाइट से लेंगे, गैमेटोफाइट से भोजन लेने के बाद ये डेवलप करेंगे किसके फॉर्म में, स्पोरोफाइट्स के फॉर्म में। और स्पोरोफाइट्स के अंदर फिर कैप्सूल्स बनेंगे, कैप्सूल्स के अंदर जो है स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स लिबरेट हो गया और एक लार्ज नंबर ऑफ द जो है कि गैमेटोफाइट की सिंथेसिस होना पॉसिबल रहेगा। तो ये था कि क्या क्या उसने चेंजेस किए। मेन चेंजेस क्या उसने किया ना कि उसके पास कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होने लगे, इसने अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट किया, एपिडर्मिस से अपने आप को कवर किया, इसके जो सेक्स ऑर्गन थे उन्होंने आपको जैकेटेड सेल से कवर किया, इसमें प्रॉपर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला। जाइगोट था, इसने खुद को रिटेन किया इनसाइड द फीमेल आर्चिगोनिया। तो इट्स ऑल अबाउट द लैंड एडेप्टेशन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। क्योंकि बहुत ज्यादा इसने एडेप्टेशन नहीं दिखाई थी, इसलिए ये सेडी एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। अगर इसमें एडेप्टेशन और बढ़ती गई तो जो ग्रुप बना वो टेरिडोफाइट्स बना। तो हम बाद में देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स ने टेरिडोफाइट्स में किस तरीके से चेंजेस हुए। तो इट्स ऑल अबाउट द हाउ द ब्रायोफाइट्स आर द एडेप्टेशंस सोज इन द लैंड हैबिटाट। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और रेंज ऑफ थैलस और ब्रायोफाइट्स के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से हमारे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।